नमस्कार फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। तो इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान के संभाग के बारे में। यहाँ से राजस्थान को कितने संभाग में बांटा गया, उसको देखने से पहले हम देखेंगे कि राजस्थान के जो जिले हैं, कितने जिले हैं और उन जिलों की स्थिति कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। कुल 33 जिले हैं। अब उन 33 जिलों की स्थिति देखेंगे, उसके बाद एक एक करके संभाग को देखेंगे कि किस संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। सबसे ऊपर से अगर हम देखें, ये है राजस्थान का उत्तरी सीमा, ये है पश्चिमी सीमा। फिर इधर चलेंगे धौलपुर की तरफ, तो धौलपुर पूर्वी सीमा, तथा नीचे चलेंगे बांसवाड़ा। ये जो बांसवाड़ा है ये राजस्थान की दक्षिणी सीमा है। तो इस तरीके से अब हम एक एक जो है जिला है उसको देखेंगे। उत्तर से स्टार्ट करते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। सिर्फ जो बाउंड्री पे हैं उनको पहले देखिए। बीकानेर के बाद जैसलमेर, फिर बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर। उदयपुर के नीचे आएंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़। उसके बाद थोड़ी सी सीमा लगाता है भीलवाड़ा भी एमपी के साथ। फिर कोटा, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। उसके बाद भरतपुर, अलवर, झुंझुनू। इधर से जयपुर और सीकर की भी थोड़ी थोड़ी सीमा लगती है। तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, इस तरीके से 25 जिले हैं। जो 25 जिले हैं वो बाहर सीमा साझा करते हैं। बाकी अंदर यानी 25 जिले बाहरी बाहरी सीधे सीधे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। इस तरीके से 25 जिले जो हैं सिर्फ बाहरी बाहरी हैं। बारी बारी 25 जिले। अब बचे हैं 8 और जिले। 8 और जिले अंदर देखते हैं। तो नागौर, नागौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा हो चुका है, राजसमंद, टोंक, बूंदी, दौसा। ये जो है 8 अंदर ही अंदर है। मतलब नागौर, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा, बूंदी, ये जो हैं 8 अंदर हो गए। बाकी जितने हैं वो किनारे किनारे, यानी कि 25 जिले ऐसे हैं जो कि बाउंड्री पे स्थित हैं। इस तरीके से राजस्थान के कुल 33 जिलों को हम देख चुके हैं। अब हम यहाँ देखेंगे एक एक करके किसके अंतर्गत कौन से संभाग आते हैं। तो सबसे पहले संभाग के बारे में देख लेंगे, उसके बाद फिर मैप से देखेंगे कि किसके अंतर्गत कौन सा संभाग आता है। राजस्थान में संभाग। सबसे पहले राजस्थान संभाग का आरंभ हुआ। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में राजस्थान के फर्स्ट सीएम हीरालाल शास्त्री के समय में स्टार्ट हुआ। जब राजस्थान में संभाग को बांटने की बात चली तो उस समय वहाँ के सीएम जो हैं, मुख्यमंत्री राजस्थान के हीरालाल शास्त्री थे। और 1949 से राजस्थान में संभाग की बात छिड़ी थी। तो उस समय वर्तमान में मतलब उस समय 1949 में 5 संभाग को, राजस्थान को 5 संभागों में बांटा गया था। तो उस समय कुल 5 संभाग थे। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा तथा जयपुर समेत 5 संभाग को बांटा गया था हीरालाल शास्त्री के समय में, जब ये सीएम थे, राजस्थान के पहले सीएम 1949 में। उसके बाद अप्रैल 1962 आया, मोहनलाल सुखाड़िया आए। नए सीएम आए 1962 में, मोहनलाल सुखाड़िया। इनके द्वारा जो संभागीय व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब जो संभागीय व्यवस्था है उसको किसके द्वारा सुखा दिया गया, समाप्त कर दिया गया? तो सुखाड़िया के द्वारा। कौन सुखाड़िया? मोहनलाल सुखाड़िया। कब? 1962 में सुखा दिया गया। ये संभाग स्टार्ट किया था हीरालाल कानिया ने। फिर 1962 में आते हैं मोहन लाल सुखाड़िया, ये संभाग को सुखा देते हैं, मतलब समाप्त कर देते हैं। तो इस तरीके से इसको ट्रिक से याद रखिए कि सुखा दिया। जो 5 संभाग उन्होंने बनाया था हीरालाल शास्त्री ने, उसको सुखा दिया मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में। तो यहाँ पर 5 संभाग समाप्त हो गए। उसके बाद आगे चलकर 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के समय संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया। फिर 1987 में 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जोश जोश में आए हरिदेव जोशी। जोश जोश में आए हरिदेव जोशी और उन्होंने 1987 में फिर से संभागीय व्यवस्था को स्टार्ट किया।
फिर से जब इन्होंने संभागीय व्यवस्था को स्टार्ट किया तो इसमें एक और संभागीय मतलब 5 तो पहले से ही थे, एक और संभागीय व्यवस्था को मतलब एक और संभाग को इन्होंने ऐड किया और माना जाए तो 1987 से कुल संभागों की संख्या 6 हो गई। जैसे पहले था बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और जयपुर पहले से थे। जो ये हैं जोशी आए जोश-जोश में 1987 में जोश-जोश में इन्होंने फिर से संभाग को स्टार्ट किया। तो नया संभाग अजमेर को बनाया। फिर उसके बाद 7वां संभाग बना, मतलब यहाँ पे 6 संभाग हो चुका है। फिर 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया 4 जून 2005 को और उस समय सीएम थी वसुंधरा राजे सिंधिया के समय। वसुंधरा राजे सिंधिया के समय में राजस्थान में संभागों की संख्या 7 कर दी गई और 7वां संभाग जो है वो भरतपुर को बनाया गया। भरतपुर को 7वां संभाग 4 जून 2005 को बनाया गया। इस प्रकार से राजस्थान में कुल संभागों की संख्या 7 हो गई। अब एक एक संभाग को देखेंगे कि किस संभाग के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। सबसे पहले अजमेर संभाग। अजमेर संभाग को याद करने की ट्रिक है अभिनटोक। अभिनटोक अजमेर संभाग। अभिनटोक अजमेर संभाग। अ से अजमेर, भी से भिलवाड़ा, ना से नागौर, टोंक से टोंक। इस तरीके से अजमेर संभाग में 4 है। जब भी बात आए अजमेर की तो हमारे मुख से निकलना चाहिए कि अभिनटोक। अभिनटोक अजमेर संभाग। अभिनटोक अजमेर संभाग। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, इस तरीके से अजमेर संभाग में कुल जिलों की संख्या 4 थी। नेक्स्ट है कोटा संभाग। कोटा संभाग में भी जिलों की संख्या 4 थी। ट्रिक है बाबू को झाड़ा। बाबू को झाड़ा कोटा। बाबू को झाड़ा कोटा। बा से 12 बूंदी, कोटा झालावाड़, मतलब बा से 12, बू से बूंदी, को से कोटा, झा से झालावाड़। बाबू को कोटा, बाबू को झाड़ा, बाबू को झाड़ा कोटा संभाग। बाबू को झाड़ा कोटा संभाग। 12 बूंदी, कोटा झालावाड़। 12 बूंदी, कोटा झालावाड़। इस तरीके से कोटा संभाग में भी 4 जिले। आगे है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में भी 4 जिले हैं। बीकानेर से याद रखिएगा बिग चूहा। बिग चूहा बीकानेर। बिग चूहा बीकानेर। बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, चू से चूरू तथा ह से हनुमानगढ़। बिग चूहा गंगानगर, मतलब बिग चूहा बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। इस तरीके से बीकानेर संभाग में 4 जिले। नेक्स्ट है भरतपुर संभाग। तो भरतपुर संभाग सबसे लेटेस्ट संभाग है। 4 जून 2005 को इसका निर्माण हुआ वसुंधरा राजे सिंधिया के समय में। तो इसमें है 4 जिले भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर तथा करौली भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। आगे है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। ट्रिक है जोधपुर जाजे बसपा। जोधपुर जाजे बसपा। जोधपुर मतलब बसपा का ज़्यादातर सर्वोच्च वर्चस्व रहा है जोधपुर में, तो जोधपुर संभाग में बसपा, तो जोधपुर जाजे बसपा। जो से जोधपुर संभाग, जा से जालौर, जे से जैसलमेर, ब से बाड़मेर, स से सिरोही तथा पा से पाली। तो इस तरीके से जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। नेक्स्ट है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में भी 6 जिले आते हैं। उदय प्रताप, रांची, डोबा। उदय प्रताप, रांची, डोबा उदयपुर संभाग। उदयपुर, प्रतापगढ़, उ से उदयपुर, प्रतापगढ़, रा से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा। इस तरीके से उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। नेक्स्ट है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। जयपुर, दोसी, अन्नू। ट्रिक है जयपुर, दोसी, अन्नू, यानी जयपुर, दौसा, सी से सीकर, अ से अलवर तथा नू से झुंझुनू। इस तरीके से जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। तो यहाँ से जो राजस्थान है, राजस्थान में कुल 7 संभाग थे। 7 संभाग में बीकानेर, हमने कौन कौन से संभाग देखा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, फिर अजमेर 6वां संभाग जोड़ा गया, फिर 7वां संभाग बना भरतपुर संभाग। इस तरीके से संभाग हो गए। अब इसको हम मैप पे देखते हैं। अगर मैप पे देखते हैं फिर आपको ये जो मैंने लिखवाया हुआ है तो आप ट्रिक नहीं भी याद करोगे, तो अगर आपको जिले की स्थिति पता रहेगी तो आप बिना ट्रिक के भी इसको बना लोगे। सबसे पहले ऊपर से आते हैं, हम देखते हैं बीकानेर संभाग में। ये रहा बीकानेर। जब भी होगा तो इसी के आसपास का संभाग होगा,
तो बीकानेर संभाग में कुल 4 हैं। बीकानेर 4 शब्दों से मिलकर बना है, मतलब 4 संभाग। तो ऊपर से ही आते हैं गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, मतलब इतना संभाग इसके अंतर्गत है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यहाँ पे हमारा खत्म हुआ बीकानेर संभाग। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, जैसलमेर, मतलब अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं जोधपुर संभाग पे। जोधपुर संभाग में जोधपुर आएगा। इस एरिया में जाएंगे जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही। इस तरीके से जो हमारा जोधपुर संभाग है उसमें जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर तथा पाली। तो इस तरीके से जोधपुर संभाग में 6 जिले। एक तो जोधपुर हो गया, दूसरा जैसलमेर, तीसरा बाड़मेर, चौथा सिरोही, चौथा जालोर, पांचवा सिरोही, छठवां पाली। इस तरीके से जोधपुर संभाग के अंतर्गत इधर के एरिया आ गए। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका। इतना हमने कौन सा कंप्लीट किया, इधर से बीकानेर पूरा चूरू से ऐसे लेते हुए जोधपुर से होते हुए यहाँ तक हमने 2 संभाग कंप्लीट किया, जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में 4 जिले, बीकानेर संभाग में 4 जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू तथा बीकानेर। फिर जोधपुर आते हैं तो जोधपुर में 6 जिले, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, सिरोही, जालौर। इस तरीके से जोधपुर संभाग में 6 जिले। तो टोटल 6 4 10 जिले हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और नीचे आते हैं। यहाँ से राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ से जो आपका ये संभाग है कि चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये सभी उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। उदयपुर संभाग के ऊपर जाएंगे राजसमंद, जो टच में है, उदयपुर के टच में है। तो उदयपुर के टच में राजसमंद है, डूंगरपुर है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बांसवाड़ा को भी ले लेते हैं। जब बांसवाड़ा को लेंगे तो प्रतापगढ़ को भी ले लेते हैं। जब प्रतापगढ़ को ले लिए तो इधर से चित्तौड़गढ़ को भी पकड़ लीजिए, और चित्तौड़गढ़ को पकड़ लिए तो इस तरीके से 3 4 5 6 जिले हो गए हमारे उदयपुर के। एक तो उदयपुर है ही, 2 राजसमंद, तीसरा डूंगरपुर, चौथा बांसवाड़ा, पांचवा प्रतापगढ़, छठवां चित्तौड़गढ़। इस तरीके से यहाँ तक कंप्लीट हुआ उदयपुर संभाग। फिर आगे चलते हैं कोटा की तरफ। जब कोटा की तरफ चलेंगे, कोटा संभाग में, तो इधर से बूंदी, पारा, झालावाड़। यहाँ से कोटा संभाग में बूंदी मतलब बारा, बूंदी, कोटा और झालावाड़। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। इस तरीके से कोटा संभाग इतना कंप्लीट हुआ। एक संभाग कोटा, उदयपुर में ये सारे आ गए। उसके बाद इधर हमने जोधपुर वाला देख लिया, ऊपर हमने बीकानेर का देख लिया। अब आगे चलते हैं भरतपुर संभाग में। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, इतना जो है आपके भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर, ये जो है वो भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। 4 जिले। यहाँ से भरतपुर संभाग कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं अलवर, अजमेर, आगे चलते हैं जयपुर संभाग पे। जब जयपुर हम पहुँचेंगे तो जयपुर सीकर को टच करेगा, झुंझुनू को टच करेगा, अलवर को भी ले लेगा, दौसा को भी ले लेगा। इस तरीके से इतने जिलों को ये टच करता है जयपुर संभाग। कितने जिलों को? सीकर को टच करेगा, फिर दौसा को, अलवर को, झुंझुनू को और स्वयं जयपुर। तो इस तरीके से 4 को टच करता है और एक जयपुर है ही, तो टोटल 5 यहाँ से कंप्लीट हुए जयपुर संभाग से। जयपुर संभाग, जयपुर तो हो ही गया, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, यहाँ से जयपुर कंप्लीट हुआ। फिर बचा है आपका अजमेर संभाग। जब अजमेर आएंगे तो अजमेर के टच में है नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। इस तरीके से अजमेर संभाग में जो बचे हुए हैं वो अजमेर संभाग में आ जाएंगे। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। स्वयं अजमेर है, फिर नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, यहाँ से हो गया अजमेर संभाग। तो टोटल 7 संभाग हमारे हो गए और यहाँ से हमारे जिले भी हो गए। एक बार फिर से देखते हैं। बीकानेर संभाग के अंतर्गत इतने आ गए। इतने का मतलब गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के अंतर्गत आ गए। फिर थोड़ा नीचे आएंगे जोधपुर की तरफ तो 6 संभाग आते हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, ये आ गए हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत। फिर आएंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत। उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 6 हो गए उदयपुर संभाग में। फिर आएंगे कोटा की तरफ तो कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी, ये चारों हो गए कोटा संभाग के अंतर्गत। फिर भरतपुर की तरफ आएंगे
तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ये 4 हो गए भरतपुर के अंतर्गत। जब जयपुर पहुँचेंगे तो जयपुर अपने टच वालों को साथ में लेगा, दौसा, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, ये हो गए जयपुर संभाग के अंतर्गत। लास्ट बचा है अजमेर संभाग, तो अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, ये हैं 4 अजमेर संभाग के अंतर्गत। इस तरीके से सातों जो है हमारे संभाग भी कंप्लीट हो गए और यहाँ से हमें पूरी की पूरी 33 राजस्थान के जिलों की स्थिति भी पता चल गई कि कौन सा किसके बगल में है। तो यहाँ से अगर आप मैप के द्वारा समझेंगे तो आपको सातों संभाग जो है वो क्लियर रहेगा कि किसके अंतर्गत कौन आता है। अब यहाँ से अगर आपसे ऐसे भी पूछ दे कि जोधपुर संभाग राजस्थान की किस तरफ है, तो ये पश्चिम की तरफ है। पूछे कि आपका जो उदयपुर संभाग है राजस्थान की किस दिशा में है, दक्षिण की तरफ है उदयपुर संभाग। फिर पूछे बीकानेर संभाग किस दिशा में है, तो उत्तर की तरफ, और वहीं भरतपुर संभाग किधर है, तो पूर्व की तरफ। जबकि अजमेर संभाग कहाँ है, तो राजस्थान के मध्य में है अजमेर संभाग। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन के थ्रू भी अगर संभाग पूछेगा तो वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बशर्ते इसी तरीके से आप देख लीजिएगा। तो आज ये संभाग वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।